भगवान कौन है? तो जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य हो वो, तो 6 ऐश्वर्य जिनके अंदर है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आज भी मिलते हैं कि जो शरीर देह धारण करके 6 ऐश्वर्य धारण करते हैं, तो क्या वो भी लिमिटेड टाइम के लिए भगवान बोले जा सकते हैं? पहले से ही अमीर हो, यानी धन है, सौंदर्य भी है, भगवान तो उस व्यक्ति को भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग तो ये भी हुआ। इसका प्रत्युत्तर है, मान लो कि आपके पास पैसे हैं, मान लो कि हजरत प्रभु को मैंने क्या दिया, कुछ पैसे दिए, तो क्या वो धनवान हो गए? वो नहीं हुए, क्योंकि वो पैसे किनकी अधिकार क्षेत्र में आते हैं? मेरे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मुझे लगा कि हजरत प्रभु को मुझे गौ सेवा के लिए या उनको कुछ आवश्यकता है, इसलिए मुझे उनको कुछ पैसे देने की आवश्यकता है, तो मैंने उनको दिए, तो वो तो केवल क्या हुए, एक माध्यम बने। एक ट्रस्टी होता है ना, ट्रस्ट होता है, उसमें ट्रस्टी होते हैं। सरकार उसको क्या देती है? फंड देती है ट्रस्टी को, या फिर पब्लिक डोनेशन देती है, तो वो मालिक नहीं बन जाता उसका। जहां पब्लिक या सरकार बोलते हैं वहीं उसे क्या करना पड़ता है? उसे यूज करना पड़ता है। तो वास्तविक अर्थ में देखें तो हमारे पास कोई भी धन संपत्ति जो 6 ऐश्वर्य किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो उनके स्वयं के नहीं होते, भगवान के अधिकार क्षेत्र में, उनके ओनरशिप में होने के कारण हम उसके वास्तविक अधिकारी नहीं हुए, तो हम ऐश्वर्यवान है ही नहीं। हमारे अंदर कोई ऐश्वर्य है, पर हमारे अंदर ये कुछ दिख रहा है, तो समझना चाहिए कि केवल और केवल कुछ उत्तरदायित्व परिपूर्ण करने के लिए प्रकृति के द्वारा भगवान के आदेश पर हमें दिए गए हैं। तो जब तक मालिक ने चाहा था तब ये सारी चीजें थी, ये 6 ऐश्वर्य थे। जब उसके एक्चुअल मालिक ने चाहा कि अब उठा लो, तो ये चीजें क्या हो गई? उठा ली गई आपके पास से। इसीलिए एक्चुअल भगवान कौन है? जो उनके एक्चुअल मालिक है। इसीलिए आपके पास जो भी ऐश्वर्य है उसको अपना ना समझते हुए भगवत सेवा में, जन सेवा में, जीव सेवा में लगाना चाहिए।